हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू जेड सर्वज्ञान चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अ बॉयज़ सॉन्ग नाम की एक पोइट्री जिसके लेखक है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। आगे चलते हैं हम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कौन थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वाज बॉर्न एट हेक्साम इन इंग्लैंड इन 1878। ये जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन नाम के जो कवि हुए उनका जन्म इंग्लैंड के एग्ज़ाम शहर में 1878 में हुआ था। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज वह थे, अ गुड फ्रेंड एक बहुत ही अच्छे मित्र, ऑफ द फेमस पोइट उस समय के तत्कालिक समय के जो प्रसिद्ध कवि थे रूपर्ट ब्रूक, उनके ये मित्र थे। द पोयम अ बॉयज सॉन्ग एपियर्ड, यह जो कविता है अ बॉयज सॉन्ग एपियर्ड प्रकाशित हुई इन हिज फर्स्ट वर्स, इन मतलब अंदर हीज उनके फर्स्ट वर्स, पहले वर्स का मतलब होता है पद्य, पहले पद्य में प्रकाशित हुई जिस पद्य का नाम था कॉल्ड माउंटेन कवर, और उसको क्या कहा जाता था, माउंटेन कवर नाम का जो उनका पद्य था उसमें यह कविता प्रकाशित हुई थी। ब्रॉट आउट इन 1902, ब्रॉट आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना, और ये जो माउंटेन कवर नाम का जो पद्य है वो 1902 में प्रकाशित हुआ था। गिब्सन डाइड इन 1962, और ये जो डब्ल्यू गिब्सन है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, उनकी मृत्यु 1962 में हुई थी। द पोयम इज अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। यह जो कविता है इज है अबाउट के बारे में, किसके बारे में है, नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट, प्रकृति का जो अमूल्य, प्रीसियस का मतलब होता है अमूल्य, गिफ्ट उपहार है, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, कौन सा उपहार, स्वतंत्रता का जो प्रकृति का अमूल्य उपहार है, टू ऑल इट्स हैबिटेंट, टू का मतलब के लिए, ऑल का मतलब सभी के, इट्स का मतलब इसके, और इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, मतलब प्रकृति के जितने भी निवासियों के लिए जो प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसके बारे में यह कविता है। लाइक मैन, मनुष्य की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्ड्स मतलब पक्षी भी, आल्सो भी, आर हैं, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रमाण, ऑफ का मतलब काके की, और लाइफ का मतलब जीवन। तो मनुष्य की तरह जो पक्षी भी हैं वो प्रकृति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। दैट ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट जो कि ऐड बढ़ाते हैं या जोड़ते हैं, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी मतलब सुंदरता, किसकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, जो कि एक्सपेंसेस का मतलब विस्तार है, लिमिटलेस का मतलब होता है अंतहीन, और स्काई का मतलब होता है आकाश, मतलब ये जो पक्षी हैं वो प्रकृति को सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को इस अंतहीन आसमान में प्रसारित करते हैं या बढ़ाते हैं। द पोयम एक्सप्रेसेस, ये जो कविता है एक्सप्रेसेस व्यक्त करती है, द पोइट्स फीलिंग, कवि की भावनाओं को, ऑफ इंटेंस जॉय, इंटेंस का मतलब होता है अथाह, जॉय का मतलब होता है खुशी, यह जो कविता है वो कवि की अथाह खुशी की भावनाओं को प्रकाशित करती है या व्यक्त करती है। विच जो कि स्प्रिंग्स उत्पन्न हुई, फ्रॉम इज रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब होता है महसूस करना, दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, की जो सभी पक्षी है वो अनकेज्ड है मतलब स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार के पिंजरे में बांधे नहीं गए हैं, एंड फ्री टू फ्लाई, और उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, फ्रॉम से लेकर, कहाँ से लेकर, ग्रीन ट्रीज हरे पेड़ों से लेकर, टू द ब्राइट स्काईज, ब्राइट स्काईज का मतलब होता है चमकीले आसमान तक, बिलोंग टू हिम वो उससे संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केट्स देम, क्योंकि उसने किसी प्रकार के कोई जाल नहीं रखी है, एंड केस देम और उनको जाल में बंद नहीं किया या फंदा नहीं लगाया है। द पॉइंट सक्सेसफुली इस्टेब्लिशेस, द पॉइंट कवि सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, इस्टेब्लिशेस का मतलब होता है स्थापित करता है, एन इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल का मतलब भावात्मक, और बॉन्ड का मतलब संबंध, भावात्मक संबंध स्थापित करता है विद द बर्ड पक्षियों के साथ, एंड दस और इस प्रकार शोज प्रदर्शित करता है, अ टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब की तरफ, इम्पैथी, और इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, मतलब समानुभूति का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को महसूस करना। तो कवि अपनी समानुभूति की जो प्रवृत्ति है उसको महसूस करता है। आइए चले हम कविता की ओर बढ़ते हैं आगे। एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, फ्रॉम द ब्लू टीथ ऑन द स्लो to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, and so the sunward way
I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the bluetooth sings. Someone asked the question to the poet, why the all birds belong to you? Then poet answered his question, because I set no snare. Because मतलब क्योंकि. Here you see that the poet is started from because, means the poet answered the question because, क्योंकि I set no snare. I मैंने set सिनोनिम से उसका पुट रखना, नो मतलब नहीं, स्नेयर का मतलब होता है केज, जाल. बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं रखा है. हियर पोइट wants to say that he does not spread any nets to catch the birds but leave them flying free. but किंतु leave छोड़ दिया है, abandon them उनको flying उड़ने के लिए, free का मतलब स्वतंत्र. here poet want to say he does not spread any nets to catch the birds, he lets them freely in the sky. all the birds of the air, all मतलब सभी, द बर्ड्स पक्षी, ऑफ द एयर मतलब हवा के जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग संबंध रखते हैं. हियर बिलोंग्स मीन्स पोइट वांट्स बी द पोजीशन ऑफ, मतलब कवि है उन पर अपना अधिकार व्यक्त करता है. बिलोंग्स टू मी, वो मुझसे संबंध रखते हैं. तो इसका अर्थ हुआ, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई जाल है वो पक्षियों को पकड़ने के लिए नहीं बिछाया है और उनको आसमान में स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दिया है. इस प्रकार वो आसमान में स्वतंत्र उड़ते हुए समस्त पक्षी है वो मुझसे संबंध रखते हैं. अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वाई द ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू पोइट, कि प्रकृति के या जितने भी आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वो कवि से संबंध क्यों हैं, कवि से संबंध क्यों रखते हैं. तो इसका उत्तर होगा, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू पोइट बिकॉज ही सेट नो स्नेयर टू कैच देम, ही leave them flying free in the sky. Second stanza है, from the blue teeth on the snowy, from the blue teeth, from से लेकर, blue teeth का मतलब होता है a kind of a small bird, एक प्रकार का छोटा पक्षी. ऑन द स्लो का मतलब होता है श्रब का मतलब होता है झाड़ी, मतलब छोटी सी झाड़ी पर बैठा हुआ एक छोटा सा ब्लू टिथ पक्षी, जिसको टिटमाउस भी कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ होता है रामगंगरा, अर्थात छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई रामगंगरा चिड़िया. टू द ईगल्स ऑन द हाइट, और जो ईगल का मतलब होता है चील, ऑन द हाइट मतलब ऊंचाई पर उड़ने वाला. जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाज है या चील पक्षी है वो सर्वोत्तम ऊंचाई पर उड़ता है. तो कवि ने छोटी सी चिड़िया से लेकर सर्वोत्तम ऊंचाई तक उड़ने वाले ईगल पक्षी तक के समस्त पक्षियों को अपने इस कविता में ले लिया है. अनकेज का मतलब वे सभी स्वतंत्र हैं, उनको जाल में बांधा नहीं गया है. दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, दे वे सभी कम आते हैं, एंड गो और जाते हैं, फॉर के लिए, माई डिलाइट का मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए वे सभी आते हैं और जाते हैं. इन दिस वे ही वॉज हैप्पी टू वॉच द बर्ड्स and animals in their respective ways of life creates delights for poet. And third stanza है, and so the sunward way, इसलिए sunward way toward the sun, sunward way का मतलब होता है towards the sun. I soar on the eagle's wing, I soar का मतलब होता है flying, I soar मैं उड़ता हूँ on the eagle's wing, बाज के पंखों पर. अब यहाँ कवि बाज के पंखों पर बैठकर उड़ता नहीं है, बल्कि वो मन में रियलाइजेशन कर रहा है, वो महसूस कर रहा है, मतलब अपने अंदर खुशी व्यक्त कर रहा है उन ईगल को उतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखकर. एंड इन माई हार्ट, और इन माई हार्ट मेरे हृदय के अंदर, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू टिथ सिंग जो छोटी रामगंगरा चिड़िया है वो गाती है. हृदय के अंदर गाती है कहने का मतलब रामगंगरा चिड़िया है वो जब वो झाड़ी में बैठकर चहचहाती है तो उसकी चहचहाट है वो कवि को बहुत ही प्रसन्नता देती है.